वेलकम बैक। तो आज हम लोग अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं आज हम वो सब क्लियर कर लेंगे। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। ओके, तो देखिए आप सबको पता है कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती थी। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता था, यस क्या होता था, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता था असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो असेट्स इक्वल्स टू होता था आपका लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, इसमें क्या है, बिजनेस कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 3 लाख एंड लायबिलिटीज आर 50,000, लॉस है 70,000। तो टोटल एसेट आपको बताने। हम लोगों को पता है कि जितने रिवेन्यू एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉसेस होते हैं वो सब किससे ट्रीट किए जाते हैं, कैपिटल से। तो बस हमें उसी बात को ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को करना है। लायबिलिटी आपकी 50,000 है, कैपिटल आपकी कितनी हो गई, 3 लाख की कैपिटल थी बट आपके फर्म को लॉस कितना हुआ है, 70,000। तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी उससे। तो टोटल आपका कितना हो गया, 50,000 प्लस 2,30,000। दैट मीन्स आपके टोटल एसेट्स कितने हो गए, 2,80,000। तो आपकी टोटल एसेट्स हो गए 2,80,000। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर 1,30,000 नेट वर्थ। तो देखिए ध्यान रखिए कि नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी एंड कैपिटल ये सेम वर्ड है, ये आपके क्या है, सेम वर्ड। तो दैट मीन्स हमें क्या दी हुई है, कैपिटल दी हुई है। क्रेडिटर्स पूछा है, क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। तो ये हमें निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से होगा क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप कैसे करेंगे, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू आपका किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, लायबिलिटीज। और यहाँ पर आपको लायबिलिटीज के नाम पर क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, प्लस कैपिटल को हम क्या लिख सकते हैं, नेट वर्थ। तो प्लस नेट वर्थ। ओके, एसेट्स आपको कितने दिए हुए हैं, देखिए बिजनेस में 1,30,000। लाइबिलिटीज आपको यानी कि क्रेडिटर्स निकालने हैं। और नेटवर्थ कितनी है आपकी, 80,000। तो यानी आपके क्रेडिटर्स कितने हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए 50,000। ये आपके आ गए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके कितने आ गए, 50,000। तो देखते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखिए ये हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन पे 19 में क्या दिया हुआ है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिया हुआ है, ए कमेंस्ड हिज बिजनेस क्लॉथ बिजनेस द 1 अप्रैल। डेट का भी हमें ध्यान रखना होता है। और उसने बिजनेस किससे स्टार्ट किया, कैपिटल 30,000 से। और 31 मार्च 2021 को उसके एसेट्स कितने थे, 50,000। और लाइबिलिटीज कितनी थी, 10,000। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स ऑन ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए हमारी पोजीशन 31 मार्च यानी लास्ट ऑफ द ईयर कितनी दे रखी है, असेट्स दे रखे 50,000 एंड लायबिलिटीज में 10,000। ऑन 31 मार्च 2021 आपको असेट्स कितने दिए हुए हैं वो हम देखेंगे। तो असेट्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो देखिए आपके एसेट्स कितने दिए हुए थे इस क्वेश्चन में, 50,000। लायबिलिटीज कितनी दी हुई थी आपको, 10,000। तो दैट मीन्स ये आपकी कैपिटल निकल गई कितनी, 40,000। तो देखिए ये आपकी जो कैपिटल 40,000 निकली है वो 31 मार्च 2021 को निकली है। तो दैट मीन्स ये आपकी कौन सी कैपिटल हो गई, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल हो गई। ये आपकी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल।
अब इसमें देखिए कि आपने शुरू में कितनी लगाई थी कैपिटल, आपने शुरू में कैपिटल लगाई थी 30,000 और अब हो गई है 40,000, तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल आपको 40,000 की है, ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है आपको 30,000। तो देखिए यहाँ पर आपका 10,000 से इंक्रीज हो रहा है कैपिटल, 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका 30,000। आप इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं, किस तरीके से बनाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आप अपने आप कर सकते हैं, स्टिल हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कैपिटल दी हुई है आपको 140, लाइबिलिटी दी हुई है 80,000। तो टोटल एसेट्स पूछे, टोटल एसेट्स किसके इक्वल्स टू होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, दैट मींस 1,40,000 प्लस 80,000, दैट मींस आपके 2,20,000। अब हम आते हैं 21 पर, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स इफ कैपिटल इज गिवन। हमें कैपिटल दी हुई है एंड क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, रिवेन्यू दिया हुआ है। तो ये हम क्वेश्चन करते हैं किस तरीके से होगा देखिए। तो हमें पता है कि टोटल एसेट्स इक्वल्स टू, एसेट्स भी लिख सकते हैं आप, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। टोटल एसेट्स आपको निकालने इस क्वेश्चन में, कैपिटल कितना, क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं आपके, क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी होती है, तो आप यहाँ पर बहुत क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, प्लस आपको कैपिटल कितनी दी हुई है 40,000। हम लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चंस में पढ़ा था, जो रिवेन्यू इनकम होती है वो कैपिटल को इंक्रीज करती है और एक्सपेंसेस उसको क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं। तो आप इसको चाहे तो ऐसे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कैपिटल में ऐड होगा रिवेन्यू और माइनस होगा आपका एक्सपेंसेस। तो आपका ये कितना हो गया टोटल एसेट्स 25,000 प्लस 50,000, दैट मीन्स आपके एसेट्स कितने हो गए 75,000। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन से किया है, क्वेश्चन नंबर 21। Move on to another questions। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको भी हम देख लेते हैं कैसे होगा। 22 में कहा है आपसे, देखिए ए हैड ए कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल। देखिए जो साल के शुरू में होती है आपकी कैपिटल, उसे हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। ही हैड आल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू ₹15,000 व्हिच ही परचेज्ड ऑन क्रेडिट यानी उधार। तो इतने के क्रेडिटर्स भी आपके ये क्रिएट हो चुके हैं, तो ये क्या हो गया आपके क्रेडिटर्स। फाइंड आउट द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम कर रहे हैं। तो देखिए हमारे टोटल एसेट्स किसके इक्वल्स टू होंगे, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो देखिए लायबिलिटीज के नाम पर हमें क्या दिया हुआ है क्रेडिटर्स, कि हमने गुड्स खरीदे थे और हमने उसका पेमेंट नहीं किया, तो दैट मींस क्रेडिटर्स आ गए आपके कितने 15,000 के, और कैपिटल आपकी कितनी है 75,000। तो दैट मींस टोटल एसेट्स कितने हो गए आपके 90,000। ओके, बी पार्ट देखते हैं हम। बी पार्ट में क्या है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, एक महीने बाद, ही केम टू नो दैट ही सफर्ड ए लॉस ऑफ 1,700 and he withdrew 800 for his personal use. Find out his capital and assets of the business. Okay. तो देखिए ये पोजीशन एक महीने बाद की दी हुई है, तो दैट मीन्स हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 75,000 इस क्वेश्चन में। ओके, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लॉस क्या करते हैं कैपिटल को कम, तो इसमें से क्या माइनस हो जाएगा लॉस। तो लॉस कितना है आपका 1,700।
इसके बाद उसने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या निकाले थे, 800 रुपीज, यानी ड्रॉइंग्स, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपकी माइनस। तो दैट मीन्स आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई है 72,500। तो अगर हम देखें तो एक तरीके से फॉर्मूला बन गया है कि क्लोजिंग कैपिटल किसके इक्वल टू होती है, ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग्स। ओके, क्वेश्चन में और क्या पूछा है आपसे, असेट्स भी पूछे हैं, तो असेट्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो देखिए बी पार्ट में हमारी कैपिटल होगी 72,500 और लाइबिलिटी क्या था हमारा, क्रेडिटर थे जिनका हमने पेमेंट नहीं किया, तो वो लाइबिलिटी हमारे पास अभी भी है, दैट मीन्स 15,000। तो आपके टोटल एसेट्स कितने हो गए, 87,500। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। तो ये आपका ए पार्ट हो गया और ये आपका बी पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट देखते हैं। 23 का ए पार्ट, ओके 23 के पार्ट पर आ जाते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद ए कैपिटल ऑफ 10,000, ओके, एंड बोरोड 3,000 फ्रॉम ए फ्रेंड। अगर आप किसी से बोरो करते हैं तो वो एक तरीके से आपका लोन बन जाता है, लाइबिलिटीज बन जाती है कि आपको पे करनी है। ओके, ही अर्नड ए प्रॉफिट 5,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड विड्यू कैश 4,000 फॉर पर्सनल यूज। तो आपसे कैपिटल पूछे 31 मार्च 2021 तो हम वही निकालेंगे। तो हमें कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर क्लोजिंग कैपिटल। तो कैसे करेंगे, देखिए आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल थी 10,000। ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 5,000। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट लॉस किससे ट्रीट होते हैं, कैपिटल से। तो प्रॉफिट क्या करेंगे, आपके कैपिटल को बढ़ा देंगे तो प्लस प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है आपका 5,000 का। एंड विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स क्या करेंगे आपके कैपिटल को कम, क्योंकि आप कैश निकाल रहे हो अपनी फर्म से, तो कितने की 4,000 की। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, सिंपल 11,000। कैन चेक इट, यस, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है 11,000। अब हम करेंगे 23 का बी पार्ट। देखिए 23 का बी पार्ट करेंगे हम। इसमें बोला है महेश स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर ही मेड ए प्रॉफिट 3,000। ही ओज 2,500 टू सप्लाई, यानी उसको देने ही क्रेडिटर्स होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल भी है बेसिकली। तो देखिए आपकी पहले क्लोजिंग कैपिटल हम निकाल लेते हैं। आपकी शुरू में कितनी कैपिटल थी, 15,000। आपने प्रॉफिट अर्न किया 3,000, जो कि आपकी कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, तो वो आपका प्लस का 3,000 हो जाएगा। दैट मीन्स आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई, 18,000। लाइबिलिटी के नाम पर आपको क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स कितने हैं, 2,500। हमसे पूछा है कि आपको असेट्स निकालने हैं, तो असेट्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका, असेट्स इक्वल्स टू होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपकी लाइबिलिटीज यहाँ पर क्रेडिटर्स है और प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर डेट जरूर लिख दिया कीजिए कि किस डेट का निकाल रहे हैं, 31 मार्च 2021 का। तो देखिए क्रेडिटर्स आपके 2,500 थे, कैपिटल आपकी 18,000 थी, दैट मीन्स आपके असेट कितने हो गए, 20,500। देखिए यहाँ पर ये आपके आंसर यहाँ पर मैच हो गया। तो अब हमारे लास्ट के क्वेश्चंस बचे हैं बस, और ये आपका चैप्टर खत्म। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पहले।
ऑन 31 मार्च 2021। ओके, देखिए मैंने कहा था डेट को ध्यान रखिएगा। आपको 21 बोला है, तो इसमें आपको टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखे हैं। उससे आप क्या निकाल पाएंगे? क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले वही काम करते हैं। तो हम क्या निकाल रहे हैं? क्लोजिंग कैपिटल। तो डेट जरूर डालिएगा, जिससे ध्यान रहे कि वो क्लोजिंग कैपिटल निकल रही है या ओपनिंग कैपिटल। देखिए असेट्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो देखिए हमारे असेट्स कितने थे? हमारे असेट्स थे 2 लाख। लाइबिलिटीज को एल लिख देती हूँ, और कैपिटल की आपकी कितनी, सॉरी, लाइबिलिटीज आपको गिवन थी। आपको लाइबिलिटीज कितनी गिवन थी? देखिए जरा, 6000। तो अब हमारी क्या निकल गई? कैपिटल। कौन सी कैपिटल? लास्ट ऑफ द ईयर निकाल दी, तो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकल गई आपकी 1,94,000। उसके बाद इन लोगों ने दिया है कि ही द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड 20,000 की उसने कैपिटल की है इंट्रोड्यूस, और कुछ पैसे निकाले भी हैं। आपको ओपनिंग कैपिटल इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, तो क्लोजिंग कैपिटल से अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है 1,94,000। आपने जो एडिशनल कैपिटल लगाई होगी आप उसे माइनस करेंगे, क्योंकि वो इसमें ऐड है। तो एडिशनल कैपिटल कितनी थी? देखिए इस क्वेश्चन में 20,000। तो 20,000 इसके अंदर माइनस होगा। उसने ड्राइंग्स किए 12,000, ये आपके ड्राइंग्स ऐड हो जाएंगे। कितने? 12,000। देखिए आपका आंसर कितना आ गया? और कुछ तो नहीं दिया हुआ? यस, प्रॉफिट भी दिए हुए थे, जो कि मैं लिखना भूल गई। तो प्रॉफिट भी आपके क्या हो जाएंगे? माइनस, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। ओपनिंग से क्लोजिंग नहीं आ रहे, क्लोजिंग से ओपनिंग आ रहे हैं। तो जो हम ऐड करते थे वो क्या करेंगे इसमें? माइनस। तो ये आपकी कितनी आ गई? 1,66,000। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24, और आपने क्या फाइंड आउट कर ली? ओपनिंग कैपिटल। तो अगर हम देखते हैं तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया? इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। तो अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है? मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। कैपिटल 25,000 है। लोन आपने कितना लिया है? 12,500। ड्यूरिंग द ईयर आपने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल, विथड्रॉ किया है असेट से हो। तो सबसे पहले जो है क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने को दी है। तो देखिए अब इसके अंदर में क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी? हम देखेंगे सबसे पहले हमने पैसा कितना लगाया था? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस हमने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एडिशनल कैपिटल। ओके, और उसके बाद आपने कुछ पर्सनल यूज के लिए निकाले भी हैं, तो माइनस। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट या लॉस भी पूछा है, तो इसका मतलब वो भी निकलेगा। तो लेट्स सी प्रॉफिट है या लॉस है, देखते हैं। तो ये तो आपका बन गया क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला। बट क्योंकि हमारे पास दो चीज अननोन है इस क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है इसके अंदर, तो देखते हैं क्या कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में। हमें देखिए एक काम हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। हमें क्लोजिंग में असेट्स दिए हुए हैं 75,000, और आपको लोन दिया हुआ है, तो आप पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें नोन है। एक तो आपको प्रॉफिट भी नहीं पता, और एक आपको क्या नहीं पता इसके अंदर, बताइए? प्रॉफिट नहीं पता और क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं पता। अभी तो हम क्लोजिंग कैपिटल किस तरीके से निकाल सकते हैं? हम अकाउंटिंग इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन से क्लोजिंग कैपिटल निकाल देते हैं। तो वो क्या होता है आपका? असेट्स इक्वल्स टू
लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो देखिए आपको एसेट्स कितने दिए हुए थे इस क्वेश्चन में 75,000। लायबिलिटी के नाम पर आपको आपने लोन बोरो किया है अपने फ्रेंड से तो 12,500 प्लस कैपिटल। देखिए आपकी कैपिटल कितनी आ गई है इससे, कैपिटल आ गई आपकी 62,500। तो अब आपके पास देखिए क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है 62,500। ओपनिंग कैपिटल आपके पास ऑलरेडी है 25,000। एडिशनल कैपिटल भी आपको पता है 12,500। और आपको ये भी पता है कि आपने कितना मनी विथड्रॉ किया है। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, अदरवाइज लॉस है आपका। तो आपका ये आता है 32,500 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या निकला ये आपका प्रॉफिट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। 31 मार्च में टोटल एसेट्स दिए हुए हैं आपके और कैपिटल दी हुई है। आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, लायबिलिटीज। तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि असेट इक्वल्स टू क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स आपको कितने दे रखे हैं 15 लाख, लायबिलिटीज निकाल सकते हैं, कैपिटल कितनी है 10,50,000। तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटीज कितनी निकल गई, आपकी लाइबिलिटीज निकल गई 4,50,000 की। तो ये तो इजी था, इसीलिए हमने ये यही समझ लिया। तो सेकंड पार्ट पर मूव ऑन करते हैं हम। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है। तो अब हम 26 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख की कैपिटल से, लोन लिया 3 लाख का, प्रॉफिट अर्न किया है आपने 1,50,000 का, टोटल एसेट्स पूछा है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल देख लीजिए। क्लोजिंग कैपिटल देखिए, आपने कैपिटल लगाई थी 3 लाख की, आपने प्रॉफिट अर्न किया तो वो ऐड हो जाएगा कितने का, 1.5 लाख का। तो दैट मीन्स आपने इसके अंदर पूछा क्या है आपसे, एक्सटर्नल लायबिलिटी ही पूछा है। इसका मतलब आपने 4.5 लाख की क्लोजिंग कैपिटल लगाई है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको असेट देखिए कितने देर के 15 लाख के, लायबिलिटीज क्वेश्चन में पूछा है एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है, प्लस कैपिटल कितनी है 4,50,000 की। दैट मीन आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी होगी 10,50,000 की। एक्सटर्नल लायबिलिटीज 10,50,000 की, क्योंकि आपका जो लोन था वो भी 3 लाख एक्सटर्नल लायबिलिटीज ही होता है और हमें फुल फ्लैश निकाली ही है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब लास्ट पार्ट और आपका चैप्टर फिनिश। तो देखते हैं लास्ट पार्ट में क्या कहा है इन लोगों ने। On 1st April 2020, Ramesh started business with capital 3 lakh. लोन लिया उसने 3 लाख का। ओके, ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट पर लाख 50,000, इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल, विड्रॉ किया 90,000। चलिए इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। तो ये आप अपनी बुक पे देख लीजिएगा, 26 का थर्ड पार्ट करा रही हूँ मैं। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अपने आप देखिए, अपने आप बनाने सीखिए, रटिए मत कभी भी फॉर्मूले। आपने कैपिटल लगाई थी 3 लाख, तो फॉर्मूला बना ओपनिंग कैपिटल, प्लस आपने प्रॉफिट अर्न किया 1.5 लाख, तो प्लस प्रॉफिट, उसके बाद में आपने एडिशनल कैपिटल भी लगाई है, तो प्लस एडिशनल कैपिटल, क्योंकि उससे आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी कितनी, 1,80,000। फिर आपने मनी विड्रॉ किया 90,000 का, तो माइनस का 90,000, ये क्या हो गया आपका ड्रॉइंग्स। देखिए फॉर्मूला आपका अपने आप से बन गया। तो कभी भी हम कोशिश करनी चाहिए कि हम फॉर्मूले खुद समझ के बनाएं। तो ये आपका कितना हो गया देखिए
तो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 5,40,000। अब हमको दिए हुए टोटल एसेट्स 15 लाख, तो ठीक है, कितने दिए हुए टोटल एसेट्स हमें पर्सनल यूज के लिए 15 लाख, और लोन हमने कितना लिया हुआ है 3 लाख का। 3 लाख का हमारा ओपनिंग कैपिटल था, 1,50,000 का आपका क्या था, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमारा फॉर्मूला होता है असेट्स इक्वल्स टू, क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी पूछे तो आप लोन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्सटर्नल लायबिलिटी में अपने आप ही इंक्लूड हो जाएगा। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, बट ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि लायबिलिटीज मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। तो देखिए हमें एसेट्स कितने दिए हुए 15 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटी हमें निकालनी है इसके अंदर, और क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 5,40,000। तो इसका मतलब हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी आ गई 9,60,000। तो ये आज आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर टीएस ग्रेवाल सेशन 21 का आज फिनिश होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।